पिछला जो हमारा सेशन था उसमें हमने योग सूत्र पर ध्यान लगाया था कि केवली पद ये चौथा अध्याय था। उसमें कर्मों के कुछ सिद्धांत के ऊपर हमने कुछ दृष्टिकोण देखे थे। हमने समझा था कैसे आज जो इंसान की वासनाएं हैं वो एक प्रकार से पिछले जन्म के जो कर्म है उस पर रंगत चढ़ाई गई है, मेमोरी के माध्यम से रंगत चढ़ाई गई है पिछले जन्म के संस्कारों पर। और आज उसकी वजह से, मेमोरी की वजह से वो रंगत जो चढ़ी है उसे हम अलग अलग प्रकार से व्यू करते हैं कि हमारी ये वासना है, हमारी ये इच्छा है, हमारी ये डिजायर है। ये संस्कार जो शब्द इस्तेमाल किया गया है ये बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है, क्योंकि इस शब्द से आप सभी लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ये ऐसा शब्द है कि जैसे एक छोटा बच्चा है, किसी में इस प्रकार के संस्कार डाले जाते हैं। माँ बाप बोलते हैं बेटा ठंडा पानी मत पीना, अगर ठंडा पानी पियोगे तो आपको जुकाम हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी, बुखार हो जाएगा। उस बच्चे को बचपन से यही फीड किया जाती है बात, और ठंड में बाहर मत जाना बिना जैकेट के, तो बीमार पड़ जाओगे। और स्वाभाविक है ये इस प्रकार की उसकी हैबिट्स डेवलप करी गई हैं, इस प्रकार के उसके संस्कार डाले गए हैं। और बड़े होकर वही बच्चा जब ठंडा पानी पीता है तो वो बीमार पड़ जाता है। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है कि वो जो बचपन के संस्कार उसमें डाले गए हैं, वो जो उसके बचपन में हैबिट्स बनाई गई थी, वो ही फिर एक रूप लेती है बड़े होकर। क्या रूप लेती है? बीमारी का रूप लेती है। ये इस जन्म के संस्कार कैसे फलते हैं वो हम देख पाते हैं। और यहाँ पर जो सूत्र था वो ऐसे समझ लीजिए कि पिछले जन्मों की जो आपकी हैबिट्स रही हैं वही आपके इस जन्म के संस्कार हैं। ये पिछले जन्म की हैबिट्स आपका ये जन्म जो है वो बहुत हद तक निर्मित कर रही हैं। ये बात आप समझ पा रहे हैं। अब इसी को लेकर कुछ और भी प्रश्न आए थे। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि हमने समझा कि प्रत्याहार की जो स्थिति है, जो अष्टांग योग हमने समझा था कि कैसे यम, नियम, आसन, प्रत्याहार और फिर उसके बाद प्राणों का आयाम शुरू होता है और वहां से फिर धारण, ध्यान, समाधि। ये धारण, ध्यान, समाधि और उससे पहले के जो 5 स्टेजेस है, 4 स्टेजेस हैं, उनको क्या लिंक करता है? प्राणायाम। ये एक अलग आयाम है जो दोनों इन दुनिया को लिंक करता है, अलग अलग दुनिया है। पिछले सेशन में लेकिन हमने प्रत्याहार के बारे में कुछ समझा था और प्रश्न ये पूछा गया है कि प्रत्याहार कैसे होगा, तो हमने समझा था ज्ञान से होगा। अब उसी को लेकर ज्ञान अगर ले रहे हैं तो उससे भी कर्म जुड़ रहे हैं, ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि क्या ज्ञान जब ले रहे हैं तो तब भी कर्म जुड़ रहे हैं, तो फिर कैसे प्रोसीड किया जाए। और इसी कर्म को लेकर एक और प्रश्न आया है साथ ही साथ कि जब हम कोई भाव महसूस कर रहे हैं, उदाहरण के लिए कि किसी ने हमें कोई अच्छी बात बताई तो हमें थैंकफुलनेस महसूस हुई, तो ये जो थैंकफुलनेस का भाव आया तो क्या इससे भी कर्म जुड़ेंगे? अब ये 2 प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों का जवाब सोचते हुए ये बहुत खूबसूरत कहानी हमें याद आती है कि एक राजा का बेटा था। वो जो राजा का बेटा था वो अपने पिता की बहुत ज्यादा इज्जत किया करता था, क्योंकि वो रोज देखता था कि उस राजा के सामने इतने लोग झुकते हैं। राजा ने एक आवाज लगाई और वहां उसके सामने ढेर सारे लोग प्रस्तुत हो जाते हैं। फिर एक दिन वो अपने पिताजी के पीछे पीछे चलता हुआ चुपके से देखता है कि वो किसी वन में जाते हैं और वो चुपके चुपके अपने पिताजी को फॉलो करता रहता है और वो देखता है कि वो राजा भी किसी एक इंसान के सामने झुका था। वो देखता है कि एक इंसान वहां बैठा है और राजा उसके सामने नतमस्तक हुए हैं, झुक रहे हैं। और ऐसा नहीं कि एक बार झुके, 2 बार झुके, नहीं, ये प्रक्रिया तो रोज चलती जा रही है। उस पुत्र ने सोचा कि ये तो बहुत ही विचित्र बात है, मुझे पता लगाना चाहिए कि ये कौन इंसान है जिसके सामने मेरे पिताजी भी झुक जाते हैं। जरूर दूसरे शहर के राजा होंगे,
और बहुत बड़े राजा होंगे। तो एक दिन उसने सोचा कि आज पूरी इस गुत्थी को खोल दिया जाए, अब बात सामने आ जानी चाहिए। तो वो अपने पिताजी के पीछे पीछे छुपके से चल रहा था, और जहाँ उसके पिताजी वो वार्ता करके बाहर निकले, वो पुत्र वहीं रहा। उसने उस इंसान से पूछा कि आप कौन हैं, आपका महल कहाँ है? मेरे पिताजी आपके सामने झुकते हैं, मुझे आपका महल देखना है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप क्या करते हैं। तो उस इंसान ने कहा, बिल्कुल तुम्हें मेरा महल दिखाया जाएगा। तो वो उन्हें उसी रास्ते से, एक अलग से रास्ते से लेकर गए। पहले उन्हें एक बड़ी सी कोठी दिखाई दी। तो उस पुत्र ने सोचा, ये आपका घर है, बिल्कुल बहुत सुंदर घर है। तो उसने बोला, नहीं नहीं, ये मेरा घर नहीं है, क्योंकि वो देख रहा था पुत्र महल से थोड़ा छोटा है पिताजी के। तो उसने बोला, ये तो उस मिस्त्री का घर है जिसने तुम्हारे पिताजी का महल बनाया है, ये उस मिस्त्री का घर है। फिर वो थोड़ा और आगे चले तो उसने देखा कि थोड़ा और छोटा घर था। फिर उसने बोला, ये आपका घर है, ये तो थोड़ा छोटा है। उसने बोला, नहीं नहीं, ये मेरा घर नहीं है, ये तो उस दर्जी का घर है जो तुम्हारे पिताजी के कपड़े सीता है। फिर वो और आगे लेके गया, वहां उसने थोड़ी और छोटी कुटिया देखी। अब तो कुटिया पे बात जा चुकी थी। उसने बोला, ये आपका घर है? उसने बोला, नहीं नहीं, ये कुटिया भी मेरा घर नहीं है, ये तो उस ग्वाले का घर है जिसका रोज तुम दूध पीते हो। उसने बोला, अच्छा, तो आपका महल कहाँ है? उसने बोला, इतना छोटा मेरा महल नहीं है, अभी तो आगे चलो। वो उसे आगे लेके गया और उसे खड़ा कर दिया एक पहाड़ की चोटी पर। वो देखे कि कहाँ है आपका महल। और उस इंसान ने कहा कि ये जो तुम पेड़ देख रहे हो, इस पेड़ के नीचे मैं सोता हूँ, और इस चोटी पर खड़े होकर जितना भी एरिया तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये जितनी जगह तुम्हें दिखाई दे रही है, ये पूरी कुदरत, ये सारी जगह मेरी ही है, मैं ही इसका स्वामी हूं। तो उस पुत्र ने पूछा, ऐसे कैसे संभव है? और उसने बताया, उस इंसान ने, कि यही ज्ञान है। मैं संत हूं और मुझे ज्ञान है कि कैसे चीजों को छोड़ा जाता है। मेरे पास एक ज्ञान है कि मैं जब चाहूं तुम्हारे महल में किसी भी कमरे में आकर सो सकता हूं। तुम्हारे पिताजी, उनको सोचना पड़ता है कि कहाँ पर सोना है, उन्होंने अपने लिए बंदिशें बना रखी है। मैं जब चाहूं बगल वाला जो महल है, उनके महल में भी मैं जाके सो सकता हूं। लेकिन तुम्हारे पिताजी अगर जो बगल वाले महल में गए तो उन्हें अपने पीछे पूरी सैनिक की पूरे अपना लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बंदिशें लगा रखी है। तो तुम्हारे पिताजी रोज मेरे पास आते हैं और वो हाथ इसीलिए जोड़ते हैं कि ये ज्ञान मुझे भी दो। मैं कैसे मुक्त हो पाऊं? मैंने अपने आप को बांध दिया है, रानियों से बांध दिया है, इस शोहरत से बांध दिया है। यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि ज्ञान किसे कहते हैं। ज्ञान का अर्थ है छोड़ पाने की एबिलिटी, यानी कि कैसे आप चीजों से मुक्त हो सकते हैं, उसे ज्ञान कहते हैं। तो ये जो ज्ञान है, इससे कर्म नहीं बंधेंगे, क्योंकि ये सम्यक ज्ञान है। अभी जो ज्ञान हम लेते हैं उसमें बिल्कुल संभावना है कि कर्म हमारे बनते रहेंगे, क्योंकि सम्यक ज्ञान से पहले भी एक स्टेज है जो जैनिज्म में बहुत स्पष्ट तरीके से खूबसूरत शब्दों में बताई गई है। और उस स्टेज को आज हमें समझना बहुत जरूरी है कि सम्यक ज्ञान होने से पहले भी सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। सम्यक दृष्टि यानी कि परफेक्ट परसेप्शंस होने चाहिए, परफेक्ट बिलीव्स होने चाहिए। उसके बाद ही सम्यक ज्ञान संभव है। वो परफेक्ट ज्ञान कब आएगा? जब परफेक्ट हमारा दर्शन होगा। तो इस प्रकार से आप क्लैरिटी से समझ पा रहे होंगे कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, कि परफेक्ट बिलीफ सिस्टम्स, फिर जाकर परफेक्ट ज्ञान होता है। और वो वही स्थिति है जो योगी की होती है, जो बताया गया था सूत्र में, जो 5वां या 6 सूत्र था, कि योगी उस स्थिति पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनके कर्मों का बंधन नहीं होता,
क्योंकि अब वो सम्यक ज्ञान की तरफ बढ़ चुके हैं और उस सम्यक ज्ञान के बाद ही सम्यक चरित्र होता है, राइट कंडक्ट आ पाती है। साथ ही में ये जो प्रश्न था कि भाव हम महसूस करते हैं तो क्या उस भाव से भी कर्म जन्म ले रहे हैं, तो हम इस बात को क्लैरिटी से समझ पाए कि मुद्दा ये नहीं है कि भाव महसूस हुआ तो कर्म जुड़ गए, लेकिन अभी जो भाव आप महसूस कर रहे हैं उससे अटैचमेंट होती है, तो भाव से अगर अटैचमेंट हुई तो कर्म जुड़ेंगे। वो अटैचमेंट जो हो रही है वो कर्म जोड़ने में सहयोगी है। आप इसे और ज्यादा कॉमन सेंस की दृष्टि से देखिए कि आपने जहां ये भाव आपको आया कि अरे वाह किसी ने मेरी तारीफ कर दी, रिस्पेक्टफुल ये भाव आपने महसूस करा, तो आपने साथ ही में अपने लिए एक और हम कहेंगे कब्र खोद दी है कि अब डिसरिस्पेक्टफुल इंसल्ट का भाव भी आप महसूस करने के लिए अपने को रेडी कर चुके हैं कि अब किसी ने इंसल्ट करी तो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आपने अपने आप को एक भाव से अटैच किया है। अगर आपने हैप्पी इमोशन, हास्य रस ये लिया तो फिर आपने साथ ही में अटैच किया अपने आप को इस रस से, तो फिर जब दुख होता है या फिर दुख आप महसूस करेंगे ही, क्योंकि एक ऐसी स्थिति मौजूद है जहां पर आपको सुख महसूस हुआ, वो स्थितियां आपके लिए मौजूद हैं। तो मुद्दा ये है कि रस जो हम ले रहे हैं भाव की वजह से, भाव से जो अटैचमेंट हमें हो रही है जिसकी वजह से रस हम ले रहे हैं, उससे कर्म जुड़ते हैं। क्योंकि भाव अगर आप महसूस नहीं करेंगे तो अभी जो ज्ञान है वो अंदर नहीं उतरेगा। दोबारा से सुनिए क्या कहा, अभी अगर भाव महसूस नहीं हुए तो ज्ञान अंदर नहीं उतरेगा। कहते हैं जो तीर्थंकर होते हैं, जैन में जो गुरु होते हैं 24 तीर्थंकर हुए हैं, तीसरे आर्य से लेके चौथे आर्य तक 24 गुरु आए हैं, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। उनके पास एक सिद्धि होती है कि उनके मुंह से निकलने वाले जो शब्द होते हैं उन शब्दों को मैटर बताया गया है, और उस मैटर को हम कहेंगे द्रव्य श्रुत। श्रुत मतलब जो सुना जा रहा है, और द्रव्य मतलब जो वर्ड्स, जो मैटर है। तो जो वर्ड्स उन तीर्थंकर के मुंह से निकलते हैं, वो जो ज्ञान जब उनका चल रहा है, और जो भक्त, जो उनके सारे श्रोता जो सुन रहे हैं, श्रावक, वो श्रावक के पास किस प्रकार से जाता है, वो ज्ञान कैसे जाता है कि तीर्थंकर का ज्ञान अलग है। क्यों? क्योंकि श्रावक के लिए वो द्रव्य श्रुत परिवर्तित होता है भाव श्रुत में, वो उनके लिए भाव श्रुत बनता है। और वो जो भाव श्रुत है वही तरीका है कि अब श्रावकों के अंदर ज्ञान उतर पाता है। इसलिए जितने भी ग्रंथ आप पढ़ते हैं वो ये बात लिखते हैं, क्यों सब में ये चीज कॉमन लिखी जाती है कि लव महसूस कीजिए। सिखिज्म तो पूरा रिलीजन वो इसी के ऊपर बोल रहे हैं कि ईगो छोड़ दीजिए, हर आत्मा के लिए लव महसूस कीजिए। ओशो ने इतनी ज्यादा ये टीचिंग दी, क्यों दी? क्योंकि बाकी जितने भी इमोशंस है, एंगर का इमोशन है, लस्ट का इमोशन है, या फिर ग्रीड का इमोशन है, जेलसी का इमोशन है, या फियर का इमोशन है, ये सारे इमोशंस में एक चीज कॉमन है। कहते तो हैं इन्हें नेगेटिव इमोशंस, लेकिन एक और चीज कॉमन है कि आप प्रयास कर कर भी इन सारे भाव के दौरान होश में नहीं रह सकते। ये होश में भाव उत्पन्न नहीं होते हैं। अब कहने को इनकी भी प्रक्रिया होती है। तांत्रिक बुद्धिज्म में एंगर का उपयोग किया जाता है, पैशन का उपयोग किया जाता है, लेकिन मैंने कहा स्थितियां समझेगा। यहाँ पे कोई सेंटेंस जो है एब्सोल्यूट नहीं बनना, एब्सोल्यूटिज्म नहीं है यहाँ पर। जो भाव आप महसूस करेंगे वही आपके ज्ञान में परिवर्तित होगा, और वहीं से आप मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ज्ञान क्या है? छोड़ने की क्षमता है। अभी हमें लव क्या लगता है? अटैचमेंट की वजह से लव है, लेकिन पहली बार अभी तक तो आप इस प्रकार के लव को महसूस करते हैं जो आउट ऑफ कंडीशनिंग है, आउट ऑफ अटैचमेंट है।
लेकिन जब आप इतना ज़्यादा लॉजिक्स के माध्यम से ही आगे जाते जाएंगे तो आपके पास एक ही रास्ता बचेगा कि आप हर प्रकार की अटैचमेंट से मुक्त हो जाएंगे, और तब पहली बार वो जो भाव होगा लव का, उसे आप देख पाएंगे। अभी आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं कहूँ वो आप नहीं है, वो आप देख पाते हैं कि हाँ ये भी एक भाव है। होश में कैसे रहें? बेहोशी में किया गया हर एक भाव कर्म जोड़ता है, बेहोशी में किया गया हर एक कार्य कर्म जोड़ता है। और इसीलिए ये शब्द लिखे जाते हैं कि आप अपने जीवन में अगर ध्यान के अलावा कोई भी और कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य के दौरान भी हम कर्म ही जोड़ रहे हैं। अगर हम मुक्ति की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, यानी कि अभी हम माया की तरफ बढ़ चुके हैं, यानी कि बेहोशी है वो एक प्रकार की, यानी कि सम्यक ज्ञान से हम दूर जा रहे हैं, तो कर्म तो जुड़ेंगे।